Hi students, good morning and welcome once again. Let's learn more about narration. पिछले दिनों जब मैंने नरेशन के बारे में बताया तो मोबाइल में मेमोरी कम होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया था, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं और एक सेंटेंस को हम प्रीटेंस कहते हैं। ज़्यादातर हम रिपोर्टिंग सेंटेंस को शुरू में लिखते हैं और सेंटेंस को बाद में लिखते हैं, यानी कि जो रिपोर्टेड सेंटेंस होती है वह इन्वर्टेड के अंदर होता है। लेकिन कभी कभी रिपोर्टेड सेंटेंस पहले शुरू हो जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में रहने वाला सेंटेंस पहले भी होता है। और ज़्यादातर हमने ही सेड से शुरू किया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि ही सेड के बदले हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और फिर उसको आगे हम बढ़ाएंगे कि उस सेंटेंस का किस तरह से होता है। जैसे यदि हम देखेंगे ही सेड के बदले द पुलिस सेड होगा या फिर द लेफ्टिनेंट सेड होगा। लेफ्टिनेंट दोस्तों, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग देखो, बहुत ही है LIEUTENANT, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ा। तो दोस्तों उसी प्रकार द जज या फिर द डॉक्टर, द पेशेंट, ये सारी चीज़ें रूप में होंगे। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है या हम रिपोर्टेड सेंटेंस कहते हैं वह अलग तरीके से चेंज होगा, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, जैसे मेन वर्ब यहाँ पर सेड है, वैसे ही द पुलिस सेड हो जाएगा। तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो द सेड ना हो करके वह चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से चेंज होगा इस लर्निंग क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। Where do you live? Where do you live? दोस्तों यह एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन से शुरू हुआ और इन्वर्टेड कोमा के अंदर पढ़ा, यानी कि रिपोर्टेड सेंटेंस। और अब वह किसने कहा? अगर साधारण व्यक्ति ने कहा तो ही सेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहने वाला कौन है? पुलिस ने। पुलिस ने कहा, आस्क्ड द पुलिस, मतलब जब पुलिस ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो द पुलिस आस्क्ड नहीं होगा या द पुलिस सेड नहीं होगा, लेकिन वह चेंज हो जाएगा। पहले पुलिस क्या करती है? पुलिस साधारण पूछती नहीं है, वह इंक्वायरी करती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द पुलिस इंक्वायर्ड, द पुलिस इंक्वायर्ड where I lived, the police inquired where I lived। दोस्तों यहाँ पर where lived हो गया, इसके बारे में मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो द पुलिस इंक्वायर, पुलिस ने इंक्वायर किया। यहाँ पर हम आस्क्ड नहीं बोलेंगे या सेड भी नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, रामा सेड, रामा सेड। हालांकि रामा यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन भी आगे का सेंटेंस जो है वो किस तरह से होगा देखो। द रामा से अर्जुन, रामा ने अर्जुन से कहा, क्या कहा है? गो अवे, गो अवे, रामा टू अर्जुन गो अवे। गो अवे में किस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं, उस भाव के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। तो क्या भाव आता है दोस्तों गो अवे में? इसमें एक प्रकार का ऑर्डर आता है, रामा ऑर्डर कर रही है अर्जुन को यहाँ से चले जाने के लिए। तो क्या होगा? रामा ordered Arjun, Rama ordered Arjun to go away, Rama ordered Arjun to go away। दोस्तों जो इन्वर्टेड कोमा रहता है तो उस समय उस सेंटेंस का, रिपोर्टेड सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में होता है, लेकिन करते समय इनडायरेक्ट में वह स्मॉल में हो जाता है। तो दोस्तों देखो, रामा ऑर्डर अर्जुन टू। इसी प्रकार दोस्तों हम और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। द टीचर हिम, द टीचर सेड हिम, द टीचर सेड टू हिम, प्लीज प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। The teacher said to him, please wait here till I return। दोस्तों यहाँ पर द टीचर ने कहा है तो उसने क्या किया? एक प्रकार से रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर क्या से शुरू होगा दोस्तों? द टीचर
रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट, टीचर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल ही रिटर्न्ड, टिल ही रिटर्न। इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेने से हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान में रहे कि अगर अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेते हैं, कमांडर, जज इत्यादि हैं, तो वो सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होते जाता है। कॉल द फर्स्ट कॉल द फर्स्ट विटनेस। देखिए इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस ही जो है वो रिपोर्टेड सेंटेंस है। सेड द जज, सेड द जज, पहला विटनेस को बुलाओ। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब जो भी हो, ये सेंटेंस पहले आने पर भी, रिपोर्टेड सेंटेंस पहले आने पर भी हमको रिपोर्टिंग सेंटेंस से ही इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करनी होगी। तो द जज, यहाँ पर द जज सेड नहीं हो जाएगा। जज ने क्या किया है, कमांड किया है। द जज कमांडेड, क्योंकि पास्ट है इसलिए पास्ट में द जज कमांडेड, क्या कमांड किया, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। दोस्तों सिर्फ साधारण नहीं बोला है, उसने क्या किया है, उसने कमांड किया है, इसलिए द जज कमांड द फर्स्ट विटनेस। तो कुछ देखते हैं। फायर, दोस्तों नॉर्मली कौन कहता है, फायर शब्द का प्रयोग कौन करता है। फायर, सेड द लेफ्टिनेंट, सेड द लेफ्टिनेंट, फायर सेड द लेफ्टिनेंट। दोस्तों लेफ्टिनेंट ने कहा है तो वो लेफ्टिनेंट साधारण नहीं कहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, द लेफ्टिनेंट कमांडेड। लेफ्टिनेंट भी क्या करता है, कमांड करता है, तो उसने क्या किया, कमांडेड टू फायर। फायर करने के लिए लेफ्ट ने क्या किया, कमांड किया, तो द लेफ्टिनेंट कमांडेड टू फायर। लेके देखते हैं, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेने पर आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें कमांडर भी कमांड करता है। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो भी पूरा कंप्लीट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर 744071436436। आप इस नंबर में कुछ कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो मेरा मेल आईडी भी है, इसमें लॉग कर सकते हैं, लाकरा अजय 34@gmail.com। तो आप लोग इसमें मेल भी कर सकते हैं कुछ कमेंट करना चाहें तो। आप एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर। तो दोस्तों चलो और एक दो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड, अगर डॉक्टर कहता है तो वह नॉर्मल कैसे कहता है, टेक द टैबलेट ट्वाइस ए डे। दोस्तों डॉक्टर सेड टेक द टैबलेट ट्वाइस ए डे, टैबलेट को दिन में 2 बार लीजिए। तो डॉक्टर साधारण नहीं कहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, द डॉक्टर रिकमेंडेड। डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है, क्या के लिए, दवाई लेने के लिए, टू टेक।
द डॉक्टर रिकमेंडेड टू टेक द टैबलेट ट्वाइस ए डे। वैसे ही दोस्तों विनिंग टीम अगर उल्लास मनाती है, खुशी मनाती है किसी खेल का, तो क्या कहती है? हिप हिप हुर्रे। तो द विनिंग टीम शाउटेड, विनिंग आउट करती है, क्या शाउट करती है? हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा कह रहा है। तो दोस्तों ये भी इस सेंटेंस के अनुसार अलग हो जाएगा। जैसे द विनिंग टीम शाउटेड, शाउटेड नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगा? द विनिंग टीम एक्सक्लेम्ड इन जॉय, द विनिंग टीम एक्सक्लेम्ड इन जॉय हिप हिप हुर्रे। द टीचर सेड, और एक सेंटेंस दो तो प्रोबेबली ये लास्ट सेंटेंस होगा। द टीचर सेड, द टीचर सेड, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। द टीचर सेड वेट फॉर द रिजल्ट। टीचर भी साथ में है, दूसरों को भी कह रहा है, टीचर भी साथ में है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर प्रोपोस्ट, यहाँ सेड नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगा? प्रोपोस्ट हो जाएगा। द टीचर प्रोपोस्ट दैट दे शुड, दे में टीचर भी शामिल, दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट। द टीचर सेड, द टीचर प्रोपोस्ट दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। हाँ दोस्तों दैश होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मोर अबाउट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।